मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाए। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। विशाल खबर के समय सुनैयन का राम राम पंचे देख रहे हैं। विशाल खबर के कार्यक्रम सुना जादू कार्यक्रम, जैसा कि अपना पंचन के सबका मालूम है कि विशाल खबर के सुना जादू कार्यक्रम समाज के विभिन्न मुद्दन में समय समय पर चर्चा करा थी, और विभिन्न मुद्दन में चर्चा करने की फिर समाज के विशेषज्ञ के साथ हम अपना पंचन के भेंट कराए थे। और ये समय जैसा कि अपना पंचे सबको जानी थे कि पूरा देश का वातावरण जो है तो राममय है। अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला पधार रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर पूरे देश का जनमानस जो है तो राममय है। वही का लेके आज हमारे बीच में सुना जादू कार्यक्रम में हमारे साथ अपने जिला के राम जी का जो आंदोलन चला, कार सेवा जो चली, उसके संयोजक के रूप में और यह आंदोलन में बहुत कुछ जिनका योगदान रहा, तो आज हमारे बीच में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी पधारे हैं, साथ सलामदार। और आज हम पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी से राम जन्मभूमि के तमाम आंदोलन में और वर्तमान में कौन परिस्थितियां निर्मित है देश के अंदर, उनमें चर्चा करब। तो दादा अपना से हम यह पूछना चाहते हैं कि अपना यह राम जन्मभूमि आंदोलन जब तेजी पकड़ी भैया, वही हम मानी कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने चरम में रहा, वह समय अपना हमारे सतना जिला का नेतृत्व करें। अपना के नेतृत्व में बहुत सारे सतना जिला के कार्यकर्ता कार सेवक के रूप में अपन योगदान दिए। तो यह बताइए दादा कि अब जब आज हुआ वह टाइम जब वो आंदोलन चलत रहा, तो हम पंचे कबू सपनों में नहीं सोचत रहे कि आज कि कबू राम जी का मंदिर बन के तैयार हो, रामलला कबू विराजमान हो। आज जब वह आंदोलन सार्थक रूप से फलीभूत होके हम सबके बीच में आवा है और समाज में राम मंदिर बन के तैयार हुई और रामलला में पधारे वाले हैं, तो अपना का लागत है, अपने का कैसे महसूस है? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि आंदोलन का जितना संघर्ष था उनमें शुरू से शिला पूजन, राम जानकी रथ यात्रा, गंगा कलश यात्रा, फिर कार सेवा में जब कार सेवा के गोली चली तो उनका अस्थि कलश यात्रा, फिर अखंड ज्योति यात्रा, फिर हिंदू सम्मेलन, करीब 7 बार जिला संयोजक संघ और के द्वारा हमें बनावा गया। पूरे जिला का हम काम करने का अवसर मिला। राजमाता जी का दौड़ा कार्यक्रम कर जिला प्रभारी रहे। कार सेवा के टाइम दादा जब आई नहीं राजमाता की, तो शायद अपने उनके साथ हो रहे हम लोग सब देखे ना। जब जिला मंत्री बनाया गया रहा अपना के भाजपा से हटा के विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री, बहुत बड़ा काम आवा रहा है कि इनमें पूरे दक्षिण भारत पश्चिम भारत के सब कार सेवक का अंतिम स्टेशन अपन सतना रात रहा है।
तो सतना में रहा कि करीब लाखों 50,000 कार सेवक रोज आएगा, रोज उनकी व्यवस्था करें करा कि उनके चित्रकूट स्टेशन पहुंचे, उनके खाए के पिए के रुके के सब व्यवस्था करें का अवसर बबन कार्यकर्ता पूरा शहर हम अपना का ददोली भाई बताई कि अपना तो खैर बहुत तोखर इसम गवाह हैं जे हर काम में शामिल रहना। हाँ बिल्कुल अपना ये शहर के व्यापारी वर्ग ने भी उस समय ऐसा अप्रतिम योगदान दिया था कि किसी चीज की कमी नहीं पड़ी, खिलाने पिलाने में सब व्यवसायी ला के सब चीज देते रहे, सब सहयोग होता रहा। ये संघर्ष अकेले अभी का नहीं है, 25-30 सालों का ये संघर्ष, जैसा अपना बताया कि 500 सालों का संघर्ष है। और इस संघर्ष में बिना किसी स्पेशल भूमिका के ये संघर्ष लोगों ने इस देश के हिंदू समाज में लड़ा। साधु ने, संतों ने, नागाओं ने, राजाओं ने, रानी साहब तो घुड़सवारी कर करके अपनी महिलाओं की सेना से लड़ी हैं। हाँ। और 5 लाख लोगों का बलिदान इस संघर्ष में हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस देश आजाद होने के बाद, इस प्रजातंत्र आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी ने इस समूचे इस कालखंड के आंदोलन में बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई इस आंदोलन में। और आज जिस मुकाम तक पहुंचा तो उसमें उन सारे विभिन्न अनाम हजारों कारसेवकों का, हजारों स्वयं सेवकों का योगदान है। आज ये भारत का सिर्फ एक मंदिर नहीं बन रहा है, ये मंदिर भारत के हिंदू समाज के स्वाभिमान को तोड़ने के लिए तोड़े गए थे कि देखो तुम्हारा भगवान कुछ नहीं है, हम इनको तोड़े डाल रहे हैं। तुम्हारा राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ का मंदिर, ऐसे 40,000 मंदिर हैं जिनको तोड़ करके मस्जिद का निर्माण मुगल पीरियड में हुआ। मुगल जाने के बाद भी अंग्रेजों के समय में भी इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ और संघर्ष अनवरत चलता रहा। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये दिन आया और उसके लिए निश्चित रूप से भारत की जनता इसकी श्रेय की पात्र है कि जब भारत की जनता ने अनुकूल व्यक्तियों, अनुकूल पार्टी के साथ में जन समर्थन उनके साथ खड़ी हुई और उसको शक्तिशाली बनाया, तो शक्तिशाली बनने के बाद ये दिन आए। नहीं, इसके पहले भी सरकारें बनती रही हैं 60 साल तक में, 52 साल कांग्रेस का शासन रहा, तब ये चीज संभव नहीं हो पाई। जबकि उस पीरियड में इस भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज के विरोध में बहुत सारे ऐसे कानून पारित किया उन लोगों ने, और सिर्फ उनका आधार जो था राजनीति का मुस्लिम तुष्टीकरण था, और मुसलमानों को खुश करने के आधार पर उन्होंने देश की राजनीति को भी चलाया, देश के शासन तंत्र को भी चलाया। लेकिन आज ये जनता को मैं श्रेय देना चाहूंगा कि जब जनता सही निर्णय करती है तो वो राष्ट्र के लिए अच्छे होते हैं और राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज के स्वाभिमान को बचाते हैं। देखिए दादा, रामलला का विग्रह वहाँ स्थापित हो रहा है। राम यह देश में जन जन मुद्रा थी। पहले तो हम राम का समझी कि राम कहाँ है। देखिए जब राम के माने जब हमारा परमात्मा या धरती में निराकार रूप छोड़ के साकार रूप में आवा, राम के रूप में आवा, अवतार तो भगवान के 23-24 थे, पर ऐसा माना जाता है कि राम का अवतार जो रहा तो सर्वश्रेष्ठ अवतार रहा। और काहे आवा, ओके आवा के विभिन्न कारण विभिन्न शास्त्रों में वर्णित थे। प्रमुख कारण जो हम लोग मानित थे कि रावण का संहार करे की राम जी का अवतार रहा। तो देखिए रावण को साधारण आदमी तो रहा हो है, जौन अपने यम नियम संयम साधना और समाधि से ब्रह्मा का प्रकट करके यह वरदान मांगिस रहा कि हम काबू ते मरे न मारे, और साथ में कही कि अगर तुम्हारे ये विधान में न हो कि जो जन्म ले आते है वो तो मरबे करी, तो भाई हमारे बार तू लिख दिया मनुष्य से। ब्रह्मा कहें ठीक है भाई, तथास्तु कहे।
तो रावण का ये जो वरदान रहा है कि हम मनुष्य के मारे मरी, तो वह एक गूढ़ रहस्य रहा। मनुष्य माने कि वह आदमी से हम मरी जब संपूर्ण मनुष्यता हो, जौन मनुष्यता से ओत प्रोत हो, तो वह मनुष्य से हमारा मृत्यु हो। जब ब्रह्मा जी गए विष्णु जी से कहें कि भाई इधर का वरदान मांग ली, और धरती में कोई मनुष्य ये नहीं आए कि जो संपूर्ण मानव हो, तब भगवान विष्णु यह कहें कि भाई हम मानव के रूप में अवतरित हुआ धरती में, और मानव के रूप में राम जी के रूप में परमात्मा का अवतार हुआ। तो हम यह मानते हैं कि रावण जो है तो दानवता की चरम सीमा है, और राम मानवता की चरम सीमा में पैदा अवतार धारण करे। तो सिद्धांतिकों दृष्टि से अगर देखा जाए तो दानवता का तभी विनाश हुआ था जब मानवता चरम में पहुंचे थी। वह यह उद्देश्य की पूर्ति की थी भगवान का अवतार है, ऐसे यह माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ अवतार है। तो देखिए यह जो राम मंदिर में रामलला का विग्रह रखा जा रहा है, तो यह सिर्फ एक विग्रह के रूप में रखा जा रहा है। हम यह लागत है दादा कि यहाँ से सनातन के, संस्कृत के और राम के राज्य के पुनर्स्थापना हो रही है। और वह पुनर्स्थापना में ये जो छोट छोट बाधा आ रही तमाम दादा देखी, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य जी हमारे सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ पद में विराजित थे, और हमारे शास्त्र में वर्णित है यार कि भाई कहूँ परमात्मा का काम हो, कहूँ राम जी का काम हो, तो ओकर विरोध न करा चाहिए, चाहे को बुलावे चाहे न बुलावे, हमें सहर्ष वहाँ जा चाहिए। लेकिन ओके विपरीत हमारे चारों शंकराचार्य के विरोध आ रहा है। तो दादा यमा अपना का कहा मत है कि माने इनका शंकराचार्य का विरोध जायज है कि जायज नहीं आए, और का हो चाहिए कि जैसे अच्छा लागे, ऐसे कि बड़ा काम हो रहा है ये देश के अंदर, राम के संस्कृत की स्थापना हो गई, आगे हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, तो ये जो बाधा आ रही इनके बारे में अपना क्या रहा है? देखिए, अपने जो शंकराचार्य वो हिंदू समाज के सर्वोच्च स्थान में, विद्वता के मामले में, हर चीज के मामले में उनके विषय में कुछ कहने की क्षमता हमें तो नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक दिन निश्चलानंद जी महाराज गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी का वक्तव्य सुन रहे थे। उन्होंने कहा मुझे इसमें आपत्ति नहीं है कि राम का मंदिर में मोदी जी कर रहे हैं, क्या कैसे हो रहा है, मुझे भी उतनी खुशी है, और मुझे कोई इसमें गुस्सा या क्रोध नहीं है। उनकी नज़र में यह है कि शायद जिस शास्त्रोक्त पद्धति को वो मानते हैं, वो उनके अनुसार से उस शास्त्रोक्त पद्धति का अनुसरण नहीं हो रहा वहाँ पे। तो देखिए, पूरे भारतवर्ष में एक शैव परंपरा, रामानंदी परंपरा, दो अलग विचारधारा है। दोनों के मुहूर्त में, दोनों की कार्य पद्धति में, दोनों की पूजा पद्धति में भी थोड़ा बहुत अंतर है, और उस अंतर के हिसाब से हो सकता है वो फर्क महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस राष्ट्र के मंदिर में, राष्ट्र के स्वाभिमान के मंदिर में बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा इसका मुहूर्त निकाले गए होंगे, और इसका सबका किया जा रहा है। हाँ, तो हम विद्वानों के मत आए होंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारा इतने बड़े राष्ट्र के अधिष्ठान में हमारे शंकराचार्य जी लोगों का आशीर्वाद न मिले। अभी भी प्रयास होना चाहिए कि उनके पास जाके उनकी बातें सुननी चाहिए, सुन करके उसका समाधान करने की कोशिश सरकारी स्तर पे, उस उच्च स्तरीय स्तर, प्रधानमंत्री के स्तर पे बात होनी चाहिए, इसका समाधान निकलना चाहिए। इसमें चार चांद लगते, चारों शंकराचार्य का आशीर्वाद उस कार्यक्रम में मिलता। रही बात एक शंकराचार्य के नाते, एक पुजारी के नाते, हम ये भी सोच सकते हैं कि ये पद्धति नहीं वो पद्धति है, लेकिन इसमें सिर्फ धर्म नहीं है, इसे पूरा राष्ट्र इस आंदोलन में था। ये राष्ट्र मंदिर के निर्माण में हमें राष्ट्र की, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की भी कद्र करनी होगी। हाँ, वो भाव, जौन भाव के कारण ये देश के अंदर शंकराचार्य जी का पद सुशोभित है, वो इन सारे भाव ये चाहते कि राम मंदिर में, रामजिया में, तो शंकराचार्यों का यह चाहत है कि भाई जन भावना के कदर करके वो काम कहीं बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न। आज पूरे विश्व की निगाहें हैं
राम मंदिर की तरफ पूरे विश्व की, और विश्व की निगाहें होने के कारण बहुत सारे विघ्न संदोषी अपने देश में ही हैं। जैसे कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। हाँ। इसका बहिष्कार करना स्वाभाविक हो तो यहाँ बात रहे कि राम तो काल्पनिक है, एफिडेविट देने उनसे अपन कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अपन राम सेतु के प्रकरण में उनका एफिडेविट है कि राम काल्पनिक है, कि भगवान कौन से इंजीनियर थे, किस इस तरह की अनर्गल बातें अभी भी कर रहे हैं वो लोग। और जो पार्टी राजनीति में इतना मोहित हो जाए कि एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड जैसा कानून देश के अंदर लागू कर दे, पूजा स्थल जैसा कानून लागू कर दे, इस देश के अंदर हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा के अधिकार से देने के अधिकार से वंचित कर दे, इस देश के 40,000 मंदिरों का सरकारीकरण कर दे, उस पार्टी से अपन उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि ये कुछ करेंगे पक्ष में, राम के पक्ष में या हिंदू के पक्ष में। इसलिए उनका बहिष्कार करना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर यह है कि अगर हम राम मंदिर के आयोजन में गए तो पूरा मुस्लिम वोट बैंक हमसे खिसक जाएगा, और अगर हम जाते हैं तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा आपके। तो कहूँ हम माने शंकराचार्य के जो उन्हें थोड़ा सा नाराजगी नजर आ रही था, तो का अपना कहीं नहीं लगा था कि शंकराचार्य जी यह कार्यक्रम का बहिष्कार करके वही लोगों को थोड़ा सा मजबूत कर रहे हैं कि जो राम के विरोधी हैं, ये देश के संस्कृति के विरोधी हैं, हिंदुत्व सनातन के विरोधी हैं। तो शंकराचार्य हमारे जो चारों शंकराचार्य हैं तो बहिष्कार करके कहूँ नहीं तो नहीं मजबूत कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगे अपना का। अब ये बात दुली भाई बहुत बड़े शंकराचार्य हैं वो लोग, किस दृष्टि सोचते हैं, लेकिन मैसेज जो जाएगा वो यही जाएगा। मैसेज जाएगा कि आपके बहिष्कार करने का दुरुपयोग वो शक्तियां करेंगी जो राम की विरोधी हैं, जो हिंदुत्व की विरोधी हैं, जो हिंदू समाज की विरोधी हैं। उनको ताकत अनायास ही हम दे देंगे। और पूरा विश्व के लोग जो हमारे विरोधी हैं वो इस बात को मुद्दा बना करके, जो राम मंदिर में उनके शंकराचार्य नहीं गए, इसको मुद्दा बनाने का वो प्रयास करेंगे। इसलिए हमें भी टाइम है, हमें प्रयास करना चाहिए कि शंकराचार्य जी लोगों का जो कहना है उसका समाधान अगर कुछ निकल सकता है तो निकालना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी लोगों को भी बड़ा बृहद मन लगे, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक ऐसा आयोजन है जहां से ये शुरुआत हो रही है भारत के स्वाभिमान की। ये पहली सीढ़ी है ये। इसके बाद काशी है, मथुरा है, बहुत अनवरत लड़ाइयां हैं जिस लड़ाई को लड़ना है। और आज जरूरत है कि भारत के हिंदू समाज को, राष्ट्रभक्त समाज को इकट्ठा करने की, कि उनकी ताकत के बल पर ही समस्याओं का समाधान होना है। क्योंकि अब जो भी परिवर्तन देश के अंदर आने हैं, जो भी कानूनी परिवर्तन हमें करने हैं, उसमें हमें राज्यसभा में पूर्ण बहुमत चाहिए, लोकसभा में पूर्ण बहुमत चाहिए, कम से कम 15 राज्यों की पूर्ण बहुमत की सरकारें चाहिए, तब जाके वक्फ बोर्ड, तब जाके सेकुलर शब्द, तब जाके पूजा स्थल कानून, तब जाके धार्मिक शिक्षा का अधिकार, तब जाके आपके इस देश के अंदर। और दृष्टि डाले शंकराचार्य जी लोग वहां कि अभी तक दूसरी सरकारें थी, तब कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण निकाल दिया गया। जब सरकारें विपरीत थी तो मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही, जहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, कहाँ आसाम हो रहा है, कहाँ वेस्ट बंगाल हो रहा है। अभी तो अफगानिस्तान हिंदू विहीन हुआ, तो हमसे अफगानिस्तान चला गया, वर्मा चला गया, म्यांमार चला गया, लंका चला गया, नेपाल चला गया, तिब्बत चला गया। अब जो शेष बचा है, सबसे बड़ी पूजा यही है राष्ट्रदेव भव की आराधना करने की, कि हमारा ये राष्ट्र बचा रहे, तब तो शंकराचार्य बचे रहेंगे। नहीं जो पीओके में शारदा पीठ थी, जिस प्रकार नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, वैसे तीसरा विश्वविद्यालय शारदा पीठ था जो पीओके में आज वहां जो मंदिर, विशाल मंदिर थे, एक पत्थर नहीं बचा, तोड़ डाले गए। तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि बचा हुआ भारत इस देश में सुरक्षित, स्वाभिमानी, संरक्षित रहा है, इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। उसके लिए राजनीतिक दल के नेता भी, उसके लिए शंकराचार्य भी, उसके लिए भारत की जनता भी जब इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, तभी जाके हम लोगों को विजय मिल सकती है। चलिए द्वारा बड़ा अच्छा लाग यह चर्चा में निकल के आवा
कि राम मंदिर के रामलला के प्रतिस्थापना के साथ जहाँ ये देश के अंदर सनातन के पुनर्स्थापना हो रही है, राम राज्य के पुनर्स्थापना हो रही है, वही बड़े साहस के साथ स्वीकार करके हमारे शंकराचार्यों के चाहिए कि बड़े बृहद मन के साथ यह कार्यक्रम को स्वीकार करें और कौनों मेल के विघ्न बाधा न डालें। आने वाले समय में यह देश सनातन के रास्ते में जाकर के एक हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित हो। अपना के बीच में जो आज चर्चा है, बहुत सारी चीजें निकल करके आई, ओके कितने अपना बस एक अंतिम बात बदल में यहाँ कहना चाहते जी। शंकराचार्य जी लोगों के चरणों में प्रणाम करके कि पूरे विश्व में भारत अंतिम हिंदुओं के रहने के लिए एक राष्ट्र बचा है। अभी पाकिस्तान में संकट आया तो वहां का हिंदू भाग करके हिंदुस्तान आ गया, उसका जीवन रक्षा हो गई। बांग्लादेश में संकट आता है, वहां का हिंदू भक्ति यहाँ आया, उसकी रक्षा हो गई। अफगानिस्तान में संकट आया तो वहां का हिंदू हवाई जहाज भेज के बुलाया, उनको यहाँ आ गए तो उनकी रक्षा हो गई। अगर आने वाले समय में भविष्य में अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं को संकट आया, जैसे कि संभावनाएं बढ़ रही हैं, जो नियम कानून इस देश के अंदर चल रहे हैं, कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हो पा रहा, जनसंख्या नियंत्रण लागू नहीं हो पा रहा, अवैध घुसपैठ लागू नहीं हो पा रही है, लव जिहाद समाप्त नहीं हो पा रहा है, अगर इन सबको रोकने के लिए हम सब लोग प्रयास करके इसको नहीं बचा पाए, तो इस देश की 15,000 किलोमीटर की सीमा, जमीनी सीमा है जो मिलती है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, चाइना से, जहां हिंदू समाज जा नहीं सकता, वहां से आतंकवादी आ रहे हैं, जिहादी आ रहे हैं, कहीं मशीन गन लिए चाइना का फोर्स खड़ी है। और भारत के दक्षिण की ओर अथाह समुद्र की गहराइयां हैं जिनको पार करना हिंदू समाज की बस की बात नहीं है। तो आज का भारत का हिंदू समाज अगर संघर्ष के लिए तैयार नहीं होता, उसकी चेतना जागृत नहीं होती है, तो हम जाएंगे कहां? पूरे विश्व से हिंदू समाज का अस्तित्व मिट जाएगा। जिस प्रकार के हालात कश्मीर में है, वेस्ट बंगाल में है, आसाम में है, उत्तरांचल में षड्यंत्र हो रहा है, पूरे लाला के अवैध घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान बसाए जा रहे हैं, तो इसकी लड़ाई अगर हिंदू समाज नहीं लड़ेगा तो हम जाएंगे कहां? हमारी आने वाली पीढ़ियां कहां जाएंगी? ये बहुत चिंतनीय विषय है जिसको गंभीरता से लेके वोट से ऊपर, धर्म से ऊपर अस्तित्व की लड़ाई के लिए हमें सब संघर्ष करना पड़ेगा और इसमें विजयश्री लेनी पड़ेगी। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना वर्तमान परिस्थितियों में देश का कौन में खड़ा हो चाहिए, ये बहुत सारी चीजन के हमारे दर्शकन का अपना पर्दा, दर्शकन के जो भ्रम रहा उसे अपने पर्दा हटाने का काम करें। अपने को बहुत बहुत धन्यवाद और विशाल खबर के सुना दादू कार्यक्रम के सभी सुनैयन का राम राम।